हमारे YouTube चैनल लर्न विद रजनी में आपका स्वागत है। आई होप आपने जो पटवार की पिछली वीडियो थी वो देख ली होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। उसी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हैं और आज प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ सोल्व कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्या x और y के वर्गों का योग 85 है और उनका गुणनफल 42 है। यदि x ग्रेटर देन y, ये हमें गिवन है x ग्रेटर देन y, तो हमें पूछ रखा है x माइनस वाई कितना होगा। ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है 85, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 85 और उनका गुणनफल है 42, यानी x डॉट वाई, x गुणा वाई, ये कितना दे रखा है 42। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 85 माइनस एक्स वाई कितना है 42, और इसका दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो माइनस करेंगे तो आएगा 1, तो x माइनस वाई आया 1, तो इसका फिर इसका रूट करेंगे उधर जाके, तो ये अंडर रूट 1, यानी ये कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1, इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे आपको पता है, जैसे ये घड़ी है, ये मिनट की सुई उसके 12 पर है और घंटे की सुई उससे कितने डिग्री का कोण बना रही है 120 डिग्री का। तो आपको पता है 90 यहाँ होता है, 180 यहाँ होता है। ठीक है, तो 90 फिर 30 आएगा 120 और फिर 30 आएगा 150 फिर 180, यानी यहाँ 120 डिग्री आता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब घंटे की सुई यहाँ पे है, मिनट की सुई यहाँ पे है, तो क्या बज गए 4 बज गए, यानी इसका राइट आंसर कितना हो गया 4 बजे। इसका सही आंसर क्या हो गया 4 बजे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। उसके 34 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना दे रखा है 46.5 kg। ये बोल रहा है अगर टीचर का वेट उसके अंदर जोड़ लें तो एवरेज वेट 500 ग्राम बढ़ जाता है। अगर टीचर भी ऐड कर ले, टीचर का वेट भी ऐड कर ले तो वेट कितना बढ़ जाता है 500 ग्राम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है 500 ग्राम। यानी आप ये बताइए, जब इनमें टीचर ऐड हो जाएगा, जब इनमें टीचर ऐड हो जाएगा तो ये टोटल हो कितने जाएंगे 35 हो जाएंगे, 35 टोटल कितने हो जाएंगे 35, और 35 हो जाएंगे और फिर वेट बढ़ के कितना हो जाएगा 47 kg। तो आप मेरे को एक बात बताना कि जब ये टीचर अगर 46.5 kg ही आता तो इसमें कुछ बढ़ता क्या? कुछ नहीं बढ़ता। अगर टीचर का वेट, अगर वेट 46.5 kg ही टीचर का वेट होता तो वेट बढ़ता ही नहीं, एवरेज बढ़ता ही नहीं, यानी वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है, इसीलिए उसका एवरेज बढ़ा है सभी का। ठीक है, अब टीचर का इतना तो है ही है, अब एवरेज बढ़ गया कितना 500 ग्राम, 500 ग्राम बढ़ गया, और ये 500 ग्राम कितने पे बढ़ा है, ये बढ़ा है 35 पे, यानी 35 पर्सन्स हो गए, उनका सबका 500 ग्राम बढ़ा है। तो यहाँ से कितना केजी हो गया, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 kg, यानी 46.5 kg में 17.5 kg ऐड करेंगे तो 46 में 5 kg ऐड करेंगे तो 47, और उसमें 17 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 64।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 64 kg। यानी टीचर का वेट कितना है 64 kg, इसका राइट आंसर हो गया। आपको इसमें ज़्यादा आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले 34 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर सब में ये ऐड करके फिर 35 से डिवाइड करो, तो भी यही आंसर आएगा। या इसमें थोड़ा आप थिंकिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेके आता टीचर, अगर टीचर इतने kg का ही आता तो कुछ ऐड होता क्या, नहीं होता। इसका मतलब इससे तो एक्स्ट्रा आया है टीचर, यानी टीचर एवरेज वेट से एक्स्ट्रा है तभी ना बढ़ेगा ना वेट। तो 500 ग्राम बढ़ा है और 35 का बढ़ा है, तो ये सोल्व करेंगे तो आएगा 64 kg, इसका राइट आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। मैंने मान लिया वो भिन्न है x/y, प्रत्येक में एक जोड़ देंगे तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा 2/3, यही दे रखा है। यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो देखो ये 3 इधर आके गुणा होगा और ये इधर से गुणा होगा, देखना ये कितना हो जाएगा 3x + 3 = 2y + 2। तो इसको सोल्व करते हैं, x और y को एक तरफ ले आते हैं, 3x - 2y = ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1। एक दे रखा है इसके हर और अंश प्रत्येक में एक घटाने पर मान 1/2 हो जाएगा। यानी ये तो भिन्न थी, उसके अंश और हर में एक घटा रहे हैं तो मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखना 2x - 2 = y - 1। ये y इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 2x - y = ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ 2y, यहाँ माइनस का y, तो इसको भी 2y बना लूँगा मैं। कितना हो जाएगा, इसको 2y बनाने के लिए हो जाएगा 4x - 2y = 2। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दूंगा। तो जब ये वाला माइनस करूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो इससे फिर ये तो कट गया। ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया 3 = 4x - 3x कितना बचा x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 3। x की वैल्यू कितनी हो गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 लिख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और ये इधर आके माइनस का 1 तो y हो जाएगा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। तो वो भिन्न क्या हो गई, वो भिन्न हो गई x/y, यानी 3/5 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात बताइए। जैसे ये है विमल और ये है अरुण, इनकी आयु का रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, उनकी आयु का योग दे रखा है 80, यानी 8 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 80 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 10 के, यानी इसकी उम्र कितनी हो गई 30 ईयर और इसकी कितनी हो गई 50 ईयर। अब ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो, तो 10 वर्ष बाद बढ़ेगा तो ये भी 10 साल बढ़ेगा, ये भी 10 साल बढ़ेगा, ये हो जाएगा 40 साल का, ये हो जाएगा 60 साल का। रेशियो काटेंगे तो क्या आएगा 2:3, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 2:3 इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो गया 2:3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की एवरेज आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, 3 साल पहले थी 18 वर्ष, तो 3 साल पहले थी ए और बी की 18, ये एवरेज था, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 36, और 3 साल पहले थी ये, तो अब कितना हो जाएगा 3 साल ये भी बढ़ा है 3 साल ये भी बढ़ा है, तो अब कितना हो जाएगा
ये हो जाएगी 42 ईयर। ठीक है। और सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। और ए बी सी की इनकी प्रेजेंट कितनी दे रखी है, एवरेज 22, यानी टोटल कितना हो जाएगा 66। बोल रहा है सी, तो सी कितना हो जाएगा, टोटल में से ए बी की माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से सी कितना आ गया 24 ईयर। सी की एज कितनी आ गई 24 ईयर, इसका राइट आंसर हो गया। देखिए एज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ एज की प्रॉब्लम पे। देखना, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी राम जो है वो अपने फादर की आयु का 6वां भाग है। क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष बाद में राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद में होगी दुगुनी। ठीक है, यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था, 2 वर्ष पूर्व उसका 8वां था विमल का, तो विमल का प्रेजेंट कितना हो गया 10 साल। फिर 2 साल पहले वो 8 साल का था, आज कितना हो गया 10 साल का। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद में राम के पिता की आयु, यानी 10 वर्ष बाद में राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद में विमल भी 10 साल बढ़ेगा, ये हो जाएगा 20 साल। राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, राम के फादर की आयु 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी दुगनी, यानी 40 ईयर। अब ये 10 वर्ष बाद की है, ये 10 वर्ष बाद की, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 30 ईयर। प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 30 ईयर। ठीक है, तो बोला राम की आयु हमें निकालनी है। तो देखना 30 ईयर हो गई, तो राम की आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ से राम की आयु आ जाएगी उसके फादर का 1/6। राम की आयु कितनी आ जाएगी, उसके फादर का 1/6 आ जाएगी। तो 30 ईयर का 1/6 करेंगे तो राम की आयु कितनी आ जाएगी 5 ईयर। राम की आयु कितनी आ गई 5 साल राम की आयु आ गई। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हो गए, 85% मैथ्स में पास हो गए, और दोनों में कितने पास हुए 75% दोनों में पास हुए। ये बोल रहा है यदि दोनों विषयों में फेल 40 विद्यार्थी हुए, फेल कितने हुए 40 छात्र फेल हुए, 40 स्टूडेंट फेल हुए, तो बोल रहे टोटल परीक्षार्थी कितने थे। तो इसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं हम। देखना, ये वेन डायग्राम बना दिया मैंने। इंग्लिश कितना है 80% और बोथ कितना है 75, यानी 75 तो ये है, और पूरा इंग्लिश, इसको मैं इंग्लिश मान रहा हूँ, इसको मैथ्स मान रहा हूँ। तो इंग्लिश 80 है तो ये फिर 5% हो गया। ठीक है, मैथ्स कितना है 85, यानी 75 तो ये हो गया, ये 10% हो गया। तो टोटल कितना हो गया फेल, टोटल जो पास हुए वो कितने हो गए 75 और 5 80 और 90, यानी 90% तो पास हो गए, 90% पास। फेल कितने हो गए 10% हो गए फेल। अब 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। टोटल पूछा है, टोटल होते कितने 100%, 100% की वैल्यू कितनी होगी 400। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 400, इसका राइट आंसर हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 12 डेज में उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ए से 60% अधिक सक्षम है। देखिए 60% की वैल्यू क्या होती है, 60% की वैल्यू होती है 3/5। 60% का मतलब क्या है 3/5। इसने ऐसे नहीं बोला 60% अधिक है, इसने बोला केवल 60% है। 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, यानी ए और बी की अगर मैं कार्य क्षमता का इनका रेशियो लिखता हूं तो इसने दे रखा है बी ए से 60% अधिक
सक्षम है। अगर A 5 है तो B 60% अधिक, यानी B कितना हो जाएगा 8, 3 अधिक 8 हो गया। तो बोल रहे B पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो आपको पता है टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क होता है डेज इंटू एफिशिएंसी। तो पहले तो टोटल वर्क कितना हो गया, A के दिन दे रखे हैं मेरे को 12, A की एफिशिएंसी कितनी है 5। एफिशिएंसी का मतलब होता है वो एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। यानी A एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 गुणा 5, यानी ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है B उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई B की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो इसको काट दें, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 5 तिया 15/2। 15/2 का मतलब क्या हो गया 7 सही 1/2। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 7 सही 1/2 दिन। ये इसका राइट आंसर हो गया 7 सही 1/2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को 45 और 30 घंटे में भर सकते हैं। मान लिया ये फर्स्ट नल है, ये 45 में भर सकता है, सेकंड नल है वो 30 घंटे में भर सकता है। तो अब देखते हैं इनका एलसीएम कितना होगा। देखिए इनका एलसीएम हो गया 90। मैं मानता हूँ टोटल 90 है वो टंकी की कैपेसिटी है। 90 के अंदर 45 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 30 से 3 टाइम, यानी 45 आवर में भरने वाली 45 घंटे में भरने वाली टंकी की कार्य क्षमता आ गई 2, 30 घंटे में भरने वाली की कार्य क्षमता आ गई 3। तो अब ये बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोलें तो वो कितनी देर में भर जाएगी। तो एक साथ खोलेंगे तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से भाग कर देंगे तो 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा 18, 18 पंजे 90, यानी ये कितनी देर में भर देगा उसको, ये उसे 18 घंटे में दोनों मिलके एक साथ उसको भर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड वाला है, टाइम एंड स्पीड, टाइम डिस्टेंस वाला। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इसे 5 घंटे में पूरी करने को कार की गति कितनी होगी। आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, तो मैं पहले डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 6 आवर। ये तो होगी टोटल स्पीड। मेरे को पता है ये कटनी है तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करूँगा, इसको नहीं करूँगा मल्टीप्लाई करके फालतू में नंबर को बढ़ाना क्यों है, साफ साफ दिखेगा कटेगा ही। अब ये बोल रहा है अगर उसका टाइम 5 किलोमीटर पर आवर हो तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये होगी स्पीड का क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम। 5 और ये 9 बार, तो 9 छिका 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी इसकी 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। इस स्पीड से वो उसी डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर कर लेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जाता है और वापस किस स्पीड से आता है, वापस आता है वो 16 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो वापस आता है। तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। अगर 2 स्पीड दे रखी है सेम डिस्टेंस के लिए जाने की और वापस आने की, तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2ab/a+b। आप ए बी लिख सकते हो इसको, ए और बी यहाँ पे क्या है स्पीड है, यानी 2 × 4 × 16/16 और 4 कितने हो गए 20। इसको काटते देखो ये 5 बार, ठीक है, तो 16 दूनी 32/5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.4, यानी कितना हो गया 32/5। तो 32 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6.4। देखो 5 से भाग देने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जो अंश है ना उसका डबल करो और 1 पॉइंट लगा दो। जैसे 32/5, तो 32 का डबल करो 64, 1 पॉइंट लगा दिया। जैसे अगर मान लो ये ऐसे होता 18/5, तो 18 का डबल करो 36 और 1 पॉइंट लगा दो 3.6।
इसका आंसर हो गया 3। 5 से भाग करने की सिंपल सी ट्रिक है। जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ 216/5, तो डबल करो और 1 पॉइंट लगा दो। डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 432, 1 पॉइंट लगा दिया यानी 43.2। तो ये सिंपल सी ट्रिक है 5 से भाग करने का, कि जो अंश है, जो न्यूमरेटर है उसका डबल करो और 1 पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। जैसे आपको पता है ये है वर्ग, ये इसकी साइड अगर a है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा a√2। a√2 इसका क्या हो जाएगा विकर्ण। अब आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, या फिर होता है विकर्ण के स्क्वायर का हाफ, यानी a√2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये भी तो है, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये एरिया ही तो आ गया ना। तो विकर्ण के स्क्वायर का आधा भी इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे गिवन है कि उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दे रखा है, स्पीड कितनी है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड, 3 सेकंड इसका टाइम दे रखा है। तो देखिए ये है सेकंड, ये है आवर, तो पहले तो यूनिट सेम करेंगे यहाँ पे, है ना। फिर आएगी डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस निकलते ही क्या आएगी, इसकी डायगोनल आ जाएगी, विकर्ण आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो आप ये बताना 6 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6000 1 सेकंड में, ये है मिनट का और ये सेकंड का। ठीक है, और ये तो डिस्टेंस हो गई, और ये कितना हो गया इसका टाइम 3। देखो ये इससे कट गया, 2 0 से 2 कट गया, ये इससे 6 से 6 कट गया, 3 दूनी 6, और ये कितना आ गया 5 आ गया, इसका विकर्ण आ गया 5। तो 5 क्या आया, इसका विकर्ण आया है, भुजा नहीं है 5 इसका क्या है विकर्ण है। तो कहीं आप सीधा इसका स्क्वायर करके 25 इसका आंसर नहीं होगा, 25 आंसर नहीं होगा इसका। और वैसे दे भी नहीं रखा है 25, लेकिन अगर ऑप्शन में 25 होता तो आप 25 आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका विकर्ण है, विकर्ण ना कि भुजा। तो अगर विकर्ण दे रखा हो किसी वर्ग का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण के स्क्वायर का आधा। विकर्ण का स्क्वायर कितना होगा 25 का आधा, यानी 12.5। तो इसका सही आंसर कितना होगा 12.5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो ब्याज से है। यदि धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, यानी मूलधन अगर 5 है ना तो ब्याज कितना दे रखा है 1। ये कितने वर्ष का है, मूलधन अगर 5 है तो ब्याज 1 है। ये कितने वर्ष का है, ये 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का। ये है 4 ईयर का। ठीक है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का कितना होगा 1/5 गुणा 4, इतना ही होगा। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करूँगा 100 से गुणा कर दूंगा। देखो 5 चौक 20 और ये 5 बार कट गया 20 पंजे 100, यानी इसका उत्तर कितना हो गया 5%। अरे सीधी सी बात है कि ब्याज हमेशा मूलधन पे ही तो निकलेगा, मूलधन पे। अब ये 4 साल का दे रखा है तो मेरे को 1 साल का निकालना था, दर हमेशा 1 साल की होगी ना। तो 1 साल की रेट कितनी आ गई 5%, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी आपको पता है ये गोलाकार खेत है, उसके 10 चक्कर लगाने पे वो कितनी दूरी तय करता है 4.40 किलोमीटर। ठीक, 10 चक्कर में इतनी तय करता है तो 1 चक्कर में कितनी करेगा, मेरे को क्या निकालना है 2πr से निकालना है। तो 1 चक्कर में कितनी करेगा वो, 1 चक्कर में करेगा, इसमें से 10 का डिवाइड कर देंगे तो 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.44 किलोमीटर।
ये वो एक चक्कर में तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ से उसकी रेडियस कितनी होगी? आपको पता है 2πr होता है, 2πr। ठीक है, और एक जो चक्कर लगाता है वो परिधि पे लगाता है, यानी उसका परिमाप, परिधि, या उसको वर्त की परिधि बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 0.44। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? यहाँ से आप इसकी पहले रेडियस निकालेंगे, और इसके आंसर दे रखे हैं हेक्टेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले इसकी रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 2πr होगा। ठीक है, तो 2πr से इसकी रेडियस निकालेंगे सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे? उसका एरिया निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसकी रेडियस निकालेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, देखना कैसे आएगा। यहाँ से 2πr हो गया, मैं r चाहिए, तो ये देखिएगा r कैसे आएगी? r आएगी ये 0.04 अपॉन ये 2π, यानी 2 गुणा पाई कितना होता है? 22/7। ठीक है, तो 22 दूनी 44, ये तो कट गया पूरा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0 आएगा ना, तो आएगा 0.007। ये इसकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। ठीक है ना, ये इसकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। मैंने क्या लिखा? 2 के बाद में पॉइंट आएगा ना, यानी हाँ 2 के बाद में पॉइंट आएगा, तो ये आ गई 0.07, 0.07। ये इसकी क्या आ गई? रेडियस। यहाँ रेडियस आ गई। फिर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए इसका एरिया, πr स्क्वायर। ठीक है, तो यानी πr स्क्वायर यानी 0.07। देखो ये इससे कट जाएगा, बटे में देखो 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4, 22 साथी 154 हो गया। फिर 4 0 लगेंगे, मतलब 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। लेकिन एरिया हेक्टेयर में पूछा है मुझे। एरिया किस में पूछा है? हेक्टेयर में पूछा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 हेक्टेयर। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 हेक्टेयर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। तो 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होगा? 100 का इसमें 100 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? वो 0.2 यहाँ आगे चला जाएगा, यानी 1.54 हेक्टेयर। ये इसका राइट आंसर हो गया। 1.54 हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। वर्गाकार आकृति की भुजा बताइए। एक ये वृत्ताकार है, उसका 42 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? इसकी 42 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, आर की वैल्यू। तो सबसे पहले इसकी 2πr निकालेंगे। 2πr कैसे निकालेंगे? तो आप ऐसे निकालेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा आर, 7 6 का 42। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 है ना, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 264 जो भी है ये सेंटीमीटर में है, 264 सेंटीमीटर। इससे मैंने क्या बनाया है? इससे मैंने बनाया एक वर्ग। इससे क्या बनाया? एक वर्ग। तो इसकी भुजा पूछिए, तो ये उसका क्या हो जाएगा? परिमाप। अब वर्ग का परिमाप होता है तो भुजा क्या होगी? परिमाप में 4 का भाग देना पड़ेगा। तो भुजा क्या हो जाएगी? 6 चौका 24, 6 चौका 24, 66 इसकी भुजा हो जाएगी उस वर्ग की। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको अगर कोई सजेशन देना है या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करिए। ठीक है, थैंक्स।